राजस्थान के जैसलमेर में मंगलवार को दर्दनाक बस हादसे में सबको झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में 20 लोग जलकर खाक हो गए थे। अभी 15 लोग हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। फायर सिस्टम काम नहीं कर रहा था, ऐसा सूत्रों का मानना है। जासूसी के शक में हमास ने बेरहमी से 52 लोगों की हत्या। गाजा समझौते के भी 2 दिन भी नहीं बीते कि हमास ने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी। इजरायली सेना के हटते ही उसने पूरे गाजा पर कब्जा कर लिया और दगमूश कबीले के 52 लोगों की सरेआम हत्या कर दी। पहले इनकी आंखों में पट्टी बांधी गई, फिर घुटनों के बल बैठाकर हमास के आतंकवादियों ने भीड़ के सामने इन लोगों को गोलियों से भून दिया। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में भारतीय सेना के लिए काम कर रहे एक पोर्टर उन्नोत ताए पिछले 20 दिनों से लापता थे। असम के भोपाजी जिले के अच्छीपुर गांव के निवासी तापे 20 सितंबर को मिढ़क इलाके से लौटते वक्त अचानक गायब हो गए थे। 10 अक्टूबर को तापे मिढ़क कैंप के पास बेहोश पाए गए। उन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल। समाजवादी पार्टी ने महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव मुस्कान मिश्रा को उनके पद से हटा दिया। मुस्कान मिश्रा रविवार को अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन किए और इस दौरान वे हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास से भी मिली। इसकी तस्वीरें वायरल होने पर सपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। महंत राजू दास ने मुलायम सिंह यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मुस्कान मिश्रा ने कहा, मैं सनातनी हूं, मैं हमेशा सनातन धर्म की ओर रहूंगी, यह मुझसे नहीं छूट सकता, मैं चाहे जिस पार्टी में रहूं। 2 वर्षों तक लगातार संघर्ष के बाद गाजा में शांति स्थापित होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। 2 साल बाद सीज फायर हुआ है। ट्रंप के सीज फायर प्लान के पहले चरण में हमास ने इजराइल के 20 कैदियों को जीवित सौंप दिया और 400 भी सौंपे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों पक्षों के बीच स्पिन बोल्डक क्षेत्र में आज सुबह लगभग 4 बजे भीषण संघर्ष शुरू हो गया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रही लड़ाई में दोनों ओर से भारी हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है। सीमा बोल्डक चमन क्रॉसिंग गोलियों की तड़तड़ाहट और धुएं से भर उठा है। हथियार भी छीन ले गए। तालिबानी लड़ाके समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सरकार द्वारा दी गई वाई श्रेणी की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। 23 महीने बाद जेल से बाहर निकले आजम खान ने सुरक्षा को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा, मैं तो मुर्गी बकरी चोर हूं, इन सुरक्षा कर्मियों का खर्च वहन नहीं कर सकता। मुझे सुरक्षा कैसे दी जा सकती है? शासन की ओर से मुझे सुरक्षा दिए जाने की कोई लिखित तहरीर नहीं प्राप्त है। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि ये वर्दी पहने हथियार बंद लोग पुलिस के ही हैं? पश्चिमी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने जो कहा वो बहुत ही विचारणीय है। उन्होंने पाकिस्तान के कई विषयों पर स्पष्ट तौर पर कहा कि पाकिस्तान के पास भारत से युद्ध करने की क्षमता नहीं है, न हिम्मत है, इसलिए वह फिर से आतंकवादी रास्ता अपनाकर भारत पर हमला कर सकता है। पाक भारत की ताकत पर सेना का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, पर उसकी साजिशें खत्म नहीं होती। यदि पाक कुछ भी हरकत करता है तो भारत का जवाब पहले से ज्यादा घातक होगा।